बोला कि मैं भारत में तब जाऊंगा जब मेरे को आप सबसे शक्तिमान बनाओगे। तो भाई मेरे को जाना है वहाँ, नियम बनाऊंगा। तो बड़ा आदमी हूँ, तो मैं गवर्नर जनरल हूँ, तो शक्ति चाहिए मुझे, ताकत चाहिए, मेरे हाथों में ताकत चाहिए। हाथों में नहीं बोले बातों में देंगे हम, और बातों में भी नहीं तो फिर लातों में देंगे हम। शक्तिमान देखा आपने, पावर एक्ट, उसमें डॉक्टर जैकॉल होता है ना, वो बोलता रहता है पावर। तो ये है पावर एक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हमारा जो क्लास चलेगी वो चलेगी पॉलिटी की, और उसमें हम 3 संशोधन क्लियर करने वाले हैं। 1786 का संशोधन अधिनियम, 1813 का और 1793 का। तीनों के तीनों क्लियर करेंगे एकदम झक्कास, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। संशोधन एक्ट 1786, इसके अंदर क्या कुछ हुआ था? ये संशोधन किया गया ब्रिटेन में, लंदन में। वहाँ पर क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ने ये बोला कि मैं भारत में तब जाऊंगा जब मेरे को आप सबसे शक्तिमान बनाओगे। यानी शक्तिमान बनाओगे तब मैं आप वहाँ जाऊंगा भारत में, और फिर वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करूंगा। तो गवर्नर जनरल जो था आया था यहाँ पर, कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बोला उसने कि भाई मेरी बात सुनो, मैं अगर कोई नियम बना रहा हूँ तो मेरी बात कोई मानने वाला होना चाहिए, इसलिए अगर परिषद बात नहीं मानती है तो फिर मैं क्या करूँगा जाकर। तो भाई मेरे को जाना है वहाँ, नियम बनाऊँगा। तो बड़ा आदमी हूँ, तो मैं गवर्नर जनरल हूँ, तो शक्ति चाहिए मुझे, ताकत चाहिए, मेरे हाथों में ताकत चाहिए। हाथों में नहीं बोले बातों में देंगे हम, और बातों में भी नहीं तो फिर लातों में देंगे हम। तो देखिए अब ये जो अधिनियम बना, संशोधन हुआ, इसमें संशोधन ये हुआ कि गवर्नर जनरल ने कहा कि भाई कोई सदस्य बात गलत कर दे, उसको बिगाड़ दे, तो फिर उसको सही कैसे करें वो मैं करूँगा। यानी कि गवर्नर जनरल ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। परिषद की पूरे जो भी निर्णय हुआ करते थे वो रद्द करने की शक्ति इसको मिल गई। किसको? गवर्नर जनरल को दे दी गई। यानी इसके अंदर गवर्नर जनरल को सर्वशक्तिमान बना दिया गया। सर्वशक्तिमान बना दिया गया। किस में बना दिया गया? इसमें बना दिया गया, बनाया गया। और कौन था भाई गवर्नर जनरल? था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहा? ये भाई एक ही उसमें रहा था, 1786 में आया, और दूसरा जो बना था चार्टर एक्ट 1793 में ये चला गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल में। और इसको देखिए, जो 1786 का जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के अंतर्गत और क्या कुछ किया गया, इसमें कुछ और बदलाव किए गए। जैसे इसको जो है सर्वशक्तिमान गवर्नर जनरल को बना दिया, तो अब ये सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पर जो गवर्नर की जो परिषद हुआ करती थी, गवर्नर की परिषद, उस गवर्नर की परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति किसको मिल गई? अब गवर्नर जनरल को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिल गई ना। तो इस गवर्नर परिषद के निर्णयों को रद्द करने की वीटो पावर मिल गई। रद्द करने की क्या मिल गई? वीटो पावर मिल गई। देखिए पावर एक्ट तो जो है 1793 का रहेगा, उसको पावर एक्ट ही बोलेंगे हम। लेकिन जो वीटो शक्ति अगर गवर्नर को मिली थी तो वो कौन से में मिली थी? 1786 में। साथ ही साथ इस गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया। तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया कि भाई मैं ही बनूंगा, अब तो सबका सेनापति बनाया गया।
तीनों सेना कौन सी, जैसे भाई जैसे आर्मी हो गई, नेवी और एयरफोर्स, पुलिस बल, इसका मेन मुखिया भी कौन था, यही था। तो ये कुछ किए गए इसके अंदर संशोधन। और अब हम पढ़ते हैं किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम देख लेते हैं, इसके क्या क्या कुछ बदलाव किए इसने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 से और 1793 तक रहा है। और इसने क्या कुछ बदलाव किए हैं उनको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको बोलेंगे सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक। जो आईएएस सर्विस है ना, आईसीएस बोला जाता था पहले इसको, इंडियन सिविल सर्विस। तो आईसीएस जो सेवा का जनक यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के अलावा इसने कलेक्टर को डीएम का भार सौंपा। जो कलेक्टर था ये पहले कलेक्टर ही था, कलेक्ट ही किया करता था, लेकिन हमें इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर पावर दी तो किसने दी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अच्छा, कलेक्टर का पद सर्जित किसने किया था, कलेक्टर का पद सर्जित किया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने। कब, 1772 ईस्वी में। तो उसको आप ध्यान रखें, कलेक्टर को डीएम बनाया, डीएम बनाया। इसी के साथ इसने एक और काम किया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, इनको हम आगे वीडियो में समझेंगे, इसमें हम कवर नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, समझ में नहीं आएगी, टॉपिक से बाहर चले जाएंगे हम। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया, कॉर्नवालिस ने। बंदोबस्त जमीन उमीनों के सिस्टम है ये। और ये है भाई साहब लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये है मेन चीज़ें। एक और कर दिया इसने, और क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, कर्मचारी, इनको पेंशन शुरू कर दी, इसकी कर्मचारियों हेतु पेंशन की सुविधा शुरू कर दी। पेंशन, भाई तुम काम कर रहे हो तो भविष्य में बुढ़ापा आएगा तो उसको रोटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, भाई कमा के नहीं खा सकता बाद में बुढ़ापे में, तो पेंशन तो खाएगा वो, है काम कर किया है इतने सालों, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया इसने। तो कुछ बेस्ट काम किया इसने, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। मोस्ट चीज़ें आती रहती हैं परीक्षाओं में, भाई जैसे स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम किसने लॉन्च किया, कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों तो पेंशन किसने लागू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1793, इसी को बोला जाता है पावर एक्ट। शक्तिमान देखा आपने, पावर एक्ट, उसमें डॉक्टर जैकोल होता है ना, वो बोलता रहता है पावर। तो ये है पावर एक्ट। और इसमें जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य और उसके अधिकारियां, जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों को पेमेंट कहाँ से दी गई, पेमेंट सबसे पहले अगर दी गई तो यहाँ इस एक्ट से भारतीय राजस्व से पहली बार यहाँ से दी गई। उससे पहले कहाँ से आती थी इन अधिकारियों की, ब्रिटेन से तय होकर आती थी। तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद अधिकारियों की वेतन, अधिकारियों का वेतन प्रथम बार भारतीय राजस्व से दिया गया। यानी कि भारतीय राजस्व विभाग बनाया गया था ना, इन्होंने बनाया था, भारतीय राजस्व से दिया गया। तो ये पहली बार हुआ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या किया गया था इसी चार्टर एक्ट में, कुछ 2-3 पॉइंट और हैं इसमें। जैसे
एक शांति अधिकारी नियुक्त किया गया। शांति अधिकारी, शांति अधिकारी नियुक्त। अब ये काम तो ससुर शांति का कर रहा है, अधिकारी नियुक्त। काम तो इसको शांत करने के लिए नियुक्त किया था, और ये क्या किया इसने, जैसे नगरों के मकानों पर टैक्स लागू कर दिया कि जो है साफ सफाई, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, इसको साफ करने के पैसे लगेंगे। तो वो पैसे लेने के लिए और अपने नीचे अंडर कर्मचारी लगा दिया कि भाई जो है ना दूसरे नगरों में फेरी लगाओ, फेरी। तो नगरों में मकानों से टैक्स वसूलना, मकानों से टैक्स वसूल किया इसने। कितना परसेंट किया टैक्स वसूल किया? 5%। टैक्स वसूल 5%। सफाई के नाम पर, जैसे किस किस के नाम पर? सफाई, रख रखाव, सफाई, सड़क रख रखाव, इसके नाम पर इसने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अब एक और मुद्दा, ये जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, ब्रिटिश सेना का खर्च किसके द्वारा उठाने के लिए बोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। बोलो ब्रिटिश सेना का खर्च, ब्रिटिश सेना का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वसूल किया गया कि भाई सेना रखनी है, सुरक्षा देनी है अधिकारियों को, तो खर्च भी वसूलना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको वसूला गया। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखना। एक इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं आपको, सेनापति हो ही गया था वो। ये हो गया चार्टर एक्ट 1793 का। 3 पॉइंट याद रखें आप इसमें। ये प्रथम बार वेतन यहाँ से दिया गया, ब्रिटिश सेना यहाँ इसको वसूल किया गया, और एक शांति अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। मोस्ट चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब है चार्टर एक्ट 1813 का। देखिए 1813 में 4-5 पॉइंट हैं इसके, वो हम नोट कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट क्या क्या हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है भारत से एक समाप्त कर दिया गया एक प्रकार से, और इसके 2 ही अधिकार बचे हैं केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कितने अधिकार बचे? समाप्त 2 ही बचे, 2 शेष। 2 शेष कौन कौन से? एक तो चाय का, एक चीनी का। चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। ये 2 अधिकार बचे, बाकी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसी में खुले द्वार की नीति लागू कर दी गई। खुले द्वार की नीति का मतलब होता है ब्रिटेन के और भी व्यापारी थे, उनको भी आमंत्रण दे दिया कि जो है तुम भी आप यहाँ करके क्या करोगे? व्यापार करोगे। तो खुले द्वार की नीति खोल दी गई, सब आओ सब व्यापार करो। यानी कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को, ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को पूर्वी देशों से व्यापार की छूट दी गई। पूर्वी देशों से व्यापार की छूट दी गई, छूट दी गई। तो ये होती है खुले द्वार की नीति। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का वायदा किया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, 1 लाख रुपए खर्च। इसी के अलावा एक और मुद्दा है, वो ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को
भारत में प्रचार प्रसार की छूट, भारत में प्रचार प्रसार की छूट दी गई। प्रचार प्रसार की छूट दी गई, की छूट। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या होता है कि ये जो है, ये दोनों व्यापार जो बचे हुए थे इनको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। शिक्षा के ऊपर 10 लाख रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। शिक्षा का एक संगठन बना दिया जाता है। शिक्षा नीति लागू कर दी जाती है। और लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर देता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। और इसको आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब, बिना याद किए, याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम चलने वाला नहीं है। थैंक यू।